श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता 16वां अध्याय। देव शक्ति का उद्धव। वायु बोले, इसके बाद देव महादेव मेघवत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले कि जैसे कोई राजा बोलता हो। उनकी वह वाणी राज लक्षणों से युक्त और संपूर्ण विषयों के आरंभ के रक्षा तथा विमल करने में दक्ष थी। तब उन्होंने इस प्रकार हंसते हुए कहा, हे वत्स, हे महाभाग, मम पुत्र पितामह, तुम्हारे कहने का सब भेद मैंने जान लिया है। जो प्रजावृद्धि के लिए तुमने तप किया है, इससे मैं प्रसन्न हो तुम्हें वर देता हूँ। ऐसा कहे वे परमोद्धार स्वभावतः मधुर वचन बोलने वाले तत्काल ही देवी देव के रचना करने लगे। विद्वान जिसे ब्रह्म कहते हैं, वह देवी दिव्य गुणान्वित हैं। वह परमात्मा भव शिव की परम शक्ति है, जिन्हें जन्म मृत्यु और जरादि कुछ भी नहीं, तथा जो भवानी भाव के अंग से प्रकट हुई हैं, जिनके निकट जाकर मन वाणी सहित इंद्रियां निवृत्त हो जाती हैं, जो अपनी महिमा से सारे जगत को व्याप्त कर स्थित है, जो शरीरियों के समान वह देवी विचित्र लक्षित हैं, जो सारे जगत को अपनी माया से मोहित करती हैं और परमार्थतः उत्पन्न न होकर भी ईश्वर से प्रकट हुई हैं, जिनके परम भाव को देवता भी नहीं जानते, जो परमेशानी सब लोक माहेश्वरी हैं। वह अपनी कांति से जगत को प्रकाशित करते हुए दिखाई पड़ी। तब ऐसी महादेवी को प्रणाम कर ब्रह्मा ने बहुत प्रार्थना की, हे देवी, सृष्टि से नियुक्त प्रथम से ही मेरी उत्पत्ति हुई है। हे देवी, मैं ही प्रजा सृष्टि में सारे जगत का रचयिता हूँ। इन सब देवताओं का मैंने ही अपने मन से सृजन किया है, परंतु पुनः सृजित होकर भी ये नहीं बढ़ते। इससे मैंने मैथिली सृष्टि का विचार किया है और इस प्रकार मैं अपनी प्रजा की वृद्धि का इच्छुक हूँ। परंतु स्त्रियों का कुल तो आप ही प्रकट कर सकती हैं, जिसे आपने अब तक नहीं प्रकट किया, और मुझ में वह शक्ति नहीं है, क्योंकि सब शक्तियों को उत्पन्न करने वाली जो तो आप हैं। अतएव हे सुरेश्वरी, मैं आपसे इस प्रकार की प्रार्थना करता हूँ कि हे सर्वज्ञ, आप अपने अंश से अनेकों चराचर की वृद्धि करें और मेरे तथा अंश से उत्पन्न किए हुए 10 दक्ष की तुम कन्या हो जाओ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के इस प्रकार की प्रार्थना से उन्होंने अपनी भावों के मध्य से अपने जैसी एक प्रतापशालिनी शक्ति प्रकट कर दी, जिसे देखते ही देखते शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे कहा, तुम तप कर ब्रह्म आराधना करो। तब उन परमेश्वर की इस आज्ञा को सिरोधार्य कर वह शक्ति तप करने लगी और ब्रह्मा के वचन से वह देवी दक्ष दुहिता हो ब्रह्म रूपिणी हुई। उनसे ब्रह्मा को महान शक्ति दी जी, फिर उन्हीं देव के देह में समा गई और इसके पश्चात वे देव भी समाहित हो गए। इस समय वे इस लोक में स्त्री भोग प्रतिष्ठित हुआ। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि परिवर्तित हुई। हे मुनि पुंगव, इससे ब्रह्मा जी को आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार देवी शक्ति की उत्पत्ति मैंने तुमसे कही, जो पुण्य को बढ़ाने वाली है तथा जिसकी उत्पत्ति कथा सर्वथा श्रवण करने योग्य है। जो इस कथा का श्रवण और कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार के पुण्य और पुत्रों की प्राप्ति तथा लाभ और शुभ होता है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 16वां अध्याय समाप्त। 17वां अध्याय स्वयंभू मनु की कथा। 17वां अध्याय स्वयंभू मनु की कथा। वायु बोले, अब इस प्रकार पराशक्ति को प्राप्त कर ब्रह्मा जी मैथुनी प्रजा उत्पन्न करने का मन में विचार करने लगे। अब वे अपने आधे शरीर से नारी और आधे से पुरुष हो गए। तब जो उनका नारी स्वरूप था, उससे शतरूपा प्रकट हुई, और जो ब्रह्मा जी का पुरुष का आधा शरीर था, उससे विराट हुआ, जिससे प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु हुए। तब उस देवी शतरूपा ने दुस्तर तप करके दीप्तिमान महायशस्वी अपने पति को प्राप्त किया। शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तरपाद 2 श्रेष्ठ पुत्र और 2 महाभाग्य कन्याएं उत्पन्न हुई, जिससे इस महाभगवती प्रजा का विस्तार हुआ। इन दोनों कन्याओं में एक का नाम आकुति और दूसरी का नाम प्रसूति था। वह स्वयंभू मनु ने प्रसूति को तो दक्ष को दे दिया, आकुति को रुचि नामक प्रजापति को दे दिया, जिसे आकुति में रुचि प्रजापति ने एक कन्या और एक पुत्र उत्पन्न किए, जिसका नाम यज्ञ और दक्षिणा था। उन्हीं से सारा जगत संपूर्ण होकर विद्धि को प्राप्त हुआ। स्वयंभू की प्रसूति कन्या में लोगों की माताएं 24 कन्याएं प्रकट हुई, जिनमें श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। इन 13 कन्याओं का धर्म से ब्याह हुआ और उनसे जो छोटी 11 कन्याएं ख्याति, सती, स्वयंभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा और शोधा
क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, पावक और पीतर को ब्याही गईं, जो उस समय के मुनियों में श्रेष्ठ थे। तब प्रथम की श्रद्धा आदि 13 कन्याओं के में धर्म से ये 13 पुत्र उत्पन्न हुए, यथा काम, दर्प, निलय, संतोष, लाभ, श्रुत, दंड, समय, बोध, अप्रमाद, बिलव, व्यवसाय, क्षेम, सुख और यश। ये सभी संतानें सुख रूप थीं। इस प्रकार अधर्म के पुत्र निवृत्ति आदि उत्पन्न हुए, जिनका उल्लेख विष्णु में है कि अधर्म की हिंसा नाम की एक स्त्री, जिसे अनृत की उत्पत्ति हुई, और जिसके एक निवृत्त नाम की कन्या भी हुई, जिसे भय और नरक प्रकट हुआ, और उस माया से प्राणहारी मृत्यु तथा वेदना से रो दुख उत्पन्न हुआ। फिर मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृणा और क्रोध उत्पन्न हुए, और जो ये सभी दुह रूप थे, और जिसके न कोई स्त्री न पुत्र हुआ, क्योंकि ये सत्य और धर्म से रहित थे। यह अधर्म रूप तामसी सृष्टि है। और जो सती नामक दक्ष कन्या रुद्र से ब्याही गईं, उन्होंने अपनी पति की निंदा से अपने भाइयों तथा दक्ष और उनकी स्त्री की निंदा कर अपना शरीर त्याग दिया, तथा हिमालय के यहाँ मैना स्त्री में पुत्री रूप से प्रकट हो गईं, और उन्होंने अपने समान रुद्रों को देख अपने समान असंख्य जीवों की रचना की। यह कथा मैं तुमसे कह चुका हूँ। यही भृगु ऋषि से ख्याति स्त्री में नारायण की प्रिय लक्ष्मी उत्पन्न हुई, तथा दाता विधाता नामक देवता पुत्र और पौत्र भी सहस्त्रों हुए, जिनकी उत्पत्ति पुलत्स्य के प्रीति नामक स्त्री में दंत और अग्नि नामक पुत्र से उत्पन्न हुए, जो पूर्व स्वयंभू मनवंतर के अगस्त्य जी हुए। उनकी बहुत सी संतानें हुई, वे सभी पौलस्य कहलाई। फिर प्रजापति पुलह की क्षमा नामक स्त्री में करदम, आसरी और सहिष्णु हुए, जिनका वंश बहुत चला। फिर ऋतु की पत्नी संतति से क्रतु के समान ही बहुत से पुत्र हुए, जिनका आगे वंश नहीं चला, क्योंकि वे सभी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो गया, और 60,000 वाल खिल कहलाए, तथा जो अब तक सूर्य को आवृत कर दिवा करके आगे चलते हैं। इस प्रकार अत्रि की स्त्री अनसुईया से 5 संतानें हुई, जिनमें श्रुति नाम की एक कन्या भी हुई, और शंखपाद नामक ऋषि की माता हुई। उनके पुत्रों के नाम सत्यनेत्र, हव्य, अपोमूर्ति, शनैश्चर और सोम, ये 5 अत्रि से हुए। फिर इनके भी बहुत से पुत्र पौत्र हुए, आत्रेय कहलाए, तथा स्वयंभू मनवंतर में ही जिनकी परिसमाप्ति हो गई। फिर ऊर्जा से वशिष्ठ के 7 पुत्र हुए। उनकी बड़ी बहन का नाम पुंडरीक था, जिनके पुत्रों का नाम रजगात्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनय, सुतप और शक था। ये 7 भी ऋषि हुए। वशिष्ठ के नाम पर इनका गोत्र नाम पड़ा, और स्वयंभू मनवंतर की परिसमाप्ति पर ये सैकड़ों और अरबों की संख्या में फैल गए। यह तुमसे ऋषि सर्ग संक्षेप में कहा, जिसे विस्तृत रूप से तो कह ही नहीं सकता। फिर अग्नि की स्वाहा स्त्री से बड़े पराक्रमी ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, पावक, पवमान और शुचि। इनका भी एक बृहद वंश हुआ, जिनके देवता, पितर और असुर पुत्र और 49 पौत्र तथा काम्य कर्मों में जिनकी स्थिति है, सभी विपक्षी और व्रतधारी हैं। ये सभी रुद्रात्मक और रुद्र के भक्त हैं। इससे अग्नि के मुख में जो कुछ भी देते हैं, वह सब रुद्र के उद्देश्य से दिया हुआ कहलाता है। ये सभी अग्नि के वंशज कहलाया। पितरों का वंश सुनो, इसमें बसंत आदि 6 ऋतुओं का पितर कहते हैं। अभिमानी इसे 6 ऋतु कहते हैं, परंतु वेद में पितरों को ऋतु कहा गया है, तथा जिसमें सब ऋतुओं के स्थावर जंगम की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि पितर भी ऋतु कहलाए, क्योंकि ऋतुओं के आदि में ही पितरों का यजन होता है। इस प्रकार पितर ऋतु अभिमानी हैं। इसी से इसमें ऋतुवन, आर्त, वत्व और पितृत्व कहा गया है। इसी मंत्रों में इनका ऐश्वर्य होता है। इनका शरीर आकाशवत है। ये कुशाओं पर बैठने वाले अग्नि कर्म में तत्पर हैं। ऐसे 2 प्रकार के पितर होते हैं। इन पितरों की शोधा नाम की 2 पुत्रियां लोकों में विख्यात हुई, एक मैना और दूसरी धरणी, जिन्होंने विश्व को धारण कर रखा है। अग्निस्वातों की मैना और बृहस्पति पितरों की कन्या धरणी हुई, उसमें मैना तो हिमालय की स्त्री हुई, जिसके मैना
और क्रौंच नाम के 2 पुत्र और पार्वती तथा शिव के अंग स्पर्श से पावनी गंगा उत्पन्न हुई। फिर मेरु की धरणी नामक पत्नी से वह मंदर पर्वत उत्पन्न हुआ जो दिव्य औषधियों से युक्त विचित्र कंदराओं वाला है। फिर उसी मेरु का पुत्र मंदराचल शिव का आवास स्थान हुआ तथा धरणी की वेला, निर्याति और आयाति नाम की 3 कन्याएं भी उत्पन्न हुई, जिनमें आयाति और निर्याति तो भृगु के 2 पुत्रों से ब्याही गईं। स्वयंभू मनवंतर के पूर्व में जिनके पुत्रों का वंश चला। फिर सागर से वेला के एक श्रेष्ठ कन्या हुई जिसका नाम सपर्णा था, जो प्राचीन बहिर्ष की पत्नी हुई, जिससे उनके 10 पुत्र हुए तथा जिन सबका एक ही प्रचेतस नाम पड़ा। ये सभी धनुर्वेद के पारंगत हुए। इन्हीं का पुत्र दक्ष था जो शिव साप से चाक्षुष मनवंतर में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यह बहुत सा दिव्य देव चरित्र मैंने तुमसे कहा, जो न तो बहुत संक्षिप्त है न विस्तृत। यह प्रजा सन्निवेश प्रजापति से ही उद्भूत हुई है जिसे विस्तार पूर्वक तो 100 करोड़ वर्ष में भी नहीं कह सकता। इस प्रकार राजाओं का भी वंश सूर्य और चंद्र नाम से बड़ा ही पुण्यप्रद कहा गया है, जिसमें इक्ष्वाकु, अम्बरीश, ययाति और नहुष आदि पवित्र चरित्र वाले राजा हो चुके हैं। उन्हें क्या कहें, क्योंकि पहले इनका वर्णन हो चुका है। यह तो कहिए कि सत्संग में ईश्वर का भाव कहने का इतना अवसर मिला जिसमें सृष्टि आदि का भी वर्णन हो गया। अब विस्तार क्या करें। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 17वां अध्याय समाप्त। 18वां अध्याय सती शरीर त्याग तथा दक्ष साप। ऋषि बोले, दक्ष तनया सती दाक्षायणी ने कैसे शरीर त्याग दिया और वह फिर मैना में जन्म ले हिमालय की पुत्री कैसे हुई, तथा महात्मा दक्ष ने रुद्र की निंदा क्योंकि जब शिव जी ने दक्ष को साप दे दिया था तब वे फिर कैसे उत्पन्न हो गए। हे मारुत, चाक्षुष मनवंतर के पूर्व में हुए इस वृतांत को विशेष रूप से कहो। वायु बोले, हे मुनियों सुनो, मैं दक्ष की कथा कहता हूँ जिसने पाप और प्रमाद से विश्वंभर में दोष लगाया था। एक समय जब सभी सुरासुर सिद्ध और परमर्षि शिव का दर्शन करने के लिए हिमालय शिखर पर गए, जहाँ शिव पार्वती दिव्य आसन पर विराजमान थे, तो वहाँ देवतादिकों को उन दोनों ने दर्शन दिया, जिसमें देवताओं के साथ दक्ष भी वहाँ गए थे, जिनके मन में भी अपने जमात्री शिव और अपनी सुता को देखने की इच्छा थी। तब देवताओं सहित अपने यहाँ आने के कारण देवी ने दक्ष का कोई अलग सत्कार न किया, जिससे पुत्री के उस गौरव और भाव को न समझकर शिव विरोध के कारण उस मूर्ख ने अपनी पुत्री से भी बैर उत्पन्न कर लिया। वह रुष्ट होकर वहाँ से चल पड़ा। फिर तो उसी बैर के कारण दक्ष ने उसे यज्ञ में नहीं बुलाया और न शिव जी को ही निमंत्रण दिया। अन्य जमाताओं को बुलाकर उसने भले ही उनकी पूजा की, तब नारद जी से उन सबके सम्मेलन का पता पाकर पार्वती जी शिव से पूछकर विमान में बैठ दक्ष के घर चली गईं। देखा तो वहाँ एक से एक सुवर्ण और चांदी के विमानों का ठट्ठ लगा था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। तब इस प्रकार बड़े उत्सव समारोह में क्षण मात्र में ही जो माहेश्वरी पिता के घर पहुंची, तो उन्हें देखते ही दक्ष ने अपने नाश के लिए उन पर बड़ा क्रोध किया और सती की अन्य छोटी बहनों ने भी उनके साथ असत्कार की पूजा का बर्ताव किया, जिसे देख देवी चंद्रमुखी सभा में बैठे हुए अपने पिता से इस प्रकार भक्ति युक्त और कृपणता रहित वचन बोली। ब्रह्मा से लेकर पिशाच तक जिसकी आज्ञा के वशवर्ती हैं, हे तात, उस देव की पूजा आपने क्यों नहीं की, यह भी जाने दीजिए। मैं आपकी श्रेष्ठ पुत्री थी, क्या मेरा इसी प्रकार सत्कार होना चाहिए? हे पिता, इस प्रकार रुद्रों का निरादर कर आपने यह बड़ा गर्हित कार्य किया है। उनके ऐसा कहने पर दक्ष को बड़ा क्रोध आया और उनसे कहा, तुमसे श्रेष्ठ और गौरवपूर्ण तो मेरे अन्य पुत्रियां हैं, जिनका मैं सर्वदा सत्कार करता हूँ, और उनके पति भी श्रेष्ठ तथा सर्वदा मेरे मान्य हैं। मैं तेरे स्वामी शिव से सर्वदा सब गुणों से अधिक हैं। शिव तो स्तब्धात्मा और तामसी है, तो उसी की स्त्री है, इसलिए मैंने तेरा तिरस्कार किया, कारण कि शिव मेरे प्रतिकूल है। दक्ष के इस कथन से देवी क्रुद्ध हो गई। उन्होंने उन सब सभासदों को सुनाते हुए कहा, मेरे स्वामी सब दोषों से रहित साक्षात विश्वंभर हैं। तुम उन लोक महेश्वर की निंदा करते हो। विद्या का चोर, गुरुद्रोही, वेद और ईश्वर का निंदक सर्वदा ही दंडनीय है। यह साक्षात श्रुति है और इस पाप का दंड तुम्हें अकस्मात ही दैव द्वारा प्राप्त होगा। हाँ,
तुमने शिव जी की पूजा न की, अतएव अब तुम अपने कुल को नष्ट ही हुआ समझो। ऐसा कह रुष्ट सती ने अपने पिता को त्याग दिया। इस प्रकार उससे उत्पन्न अपने शरीर को भी त्याग कर हिमालय पर्वत के पास चली गई। उस श्रेष्ठ पर्वत ने पुण्य प्राप्त किया था। उसने ऐसे ही एक श्रेष्ठ कन्या के लिए दुस्तर तप किया था। इस कारण भय विह्वला सती ज्यों ही दक्ष की निंदा कर चली कि उसी समय मंत्रों की शक्ति क्षीण होने लगी और यज्ञ विध्वंस हो गया। इधर देवी का गमन सुनकर शिवजी ने भृगु आदि ऋषियों को क्रोध कर शाप दे दिया और दक्ष के जमाताओं को वैवस्त्र मनवंतर में फिर जन्म लेने को कह दिया और चाक्षुष मनवंतर में दक्ष को मनुष्यों का राजा होने का और प्राचीन महर्षि को पोता और प्रचेता का पुत्र होने को कह दिया। यह भी कह दिया कि हे दुर्मते, मैं तेरी स्थान में विघ्न करूँगा। एक ही बार नहीं, बार बार विघ्न किया जाएगा। जब महातेजस्वी रुद्र ने ऐसा कहा तब ब्रह्मा से उत्पन्न शरीर को त्याग वह दुखी हो पृथ्वी में गिर पड़ा। फिर तो चाक्षुष मनवंतर में दक्ष प्रचेता का पुत्र हुआ और प्राचीन महर्षि का पोता। भृगु आदि को भी वैवस्त्र मनवंतर में वरुण संबंधी शरीर ग्रहण करना पड़ा और जब वह यज्ञ करने लगा तब शिव जी ने विघ्न किया। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 18वां अध्याय समाप्त। 19वां अध्याय शिव पार्वती द्वारा वीरभद्र और भद्रकाली की उत्पत्ति। ऋषि बोले, इस प्रकार जब दुरात्मा दक्ष यज्ञ करने लगा तब महेश ने उसमें कैसे विघ्न किया, हमें सुनना चाहिए। वायु बोले, संसार की देवी और जगत माता के तप से घर लौटने पर हिमालय को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने शिव के साथ उनका विवाह कर दिया। वे हिमालय शिखर पर जो पार्वती के साथ बहुत दिनों तक विहार करते रहे और जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब वस मनवंतर के आने पर प्रचेता पुत्र दक्ष ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया और हिमालय के उस पृष्ठ देश गंगा द्वार पर जाकर यज्ञ आरंभ किया, जो कि ऋषि मुनियों का निवास स्थान है। तब उनके यज्ञ में ब्रह्मादिक सैकड़ों देवताओं ने जाने की इच्छा की तथा सोमपाई और घृतपाई, आदित्य, रुद्र, साध्य, मरुत, धूम्रपाई, अश्विनी कुमार तथा पितर और महर्षिगण विष्णु सहित सब उस यज्ञ का भाग लेने गए, परंतु शिव जी नहीं गए। तब दधीचि ने क्रुद्ध हो दक्ष से कहा, अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की पूजा न करने से मनुष्य महान पापी हो जाता है, इसमें संशय नहीं। असत पुरुषों की सम्मति और सत्पुरुषों के निरादर से उस पर शीघ्र ही देव का दंड गिरता है। इस प्रकार कहकर विप्रर्षि ने फिर दक्ष से पूछा कि पूज्य प्रभु पशुपति का अर्चन आपने किस कारण से नहीं किया। दक्ष ने कहा, जब हमारे यहाँ जटाजूटधारी हाथ में त्रिशूल धारण किए 11 रुद्र विद्यमान है, तब अन्य महेश्वर को मैं क्या जानूं कि वह कौन है। दधीचि ने कहा, इन देवताओं को पूजने से क्या होगा। यदि यज्ञ के राजा महेश्वर की तुमने पूजा न की, वही अविनाशी प्रभु तो ब्रह्मा विष्णु देवताओं के उत्पन्न करता है। ब्रह्मा से पिशाच, परंतु जिनके किंकर कहे जाते हैं, जो प्रकृति और पुरुष से परे हैं तथा जिसको योगी और तत्वदर्शी विचारते हैं, जो अक्षर परब्रह्म सत असत स्वरूप, जो आदि मध्य निधन तर्क रहित और सनातन है, जो उत्पत्ति पालन और नाश के करता है, उन शिवात्मा के सिवा यज्ञ में मुझे कोई और दिखाई नहीं पड़ता। दक्ष ने कहा, इस स्वर्ण पात्र में मंत्र विधि से पवित्र समस्त हवि रखी हुई है, जो महेश विष्णु का भाग है, उसे विभाजित कर आहुति दीजिए। दधीचि ने कहा, अब तुम्हारा यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं तुमने किस कारण से देव पूज्य शिव की आराधना नहीं की। ऐसा कहते हुए महामुनि दधीचि महान क्रोध कर उसकी मखशाला से निकलकर अपने आश्रम को चले गए, परंतु उस मुनि के चले जाने पर भी देवताओं ने दक्ष का त्याग न किया, क्योंकि उन्हें होनहार का ज्ञान था। हे विप्रो, उसी समय में देवी दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए शिव से प्रार्थना की। तब उसे सुन अंतर्यामी शिव ने दक्ष का यज्ञ नष्ट करने के लिए वीरभद्र को प्रकट कर दिया और उन्हें तथा भद्रकाली को सहस्त्र नेत्र कमल, सहस्त्र मुद्गरधारी, हाथ में हजारों बाण लिए हुए, शूल, टंक, गदा, दीप्तिमान धनुष धारण किए, चक्रधारी और सिर पर चंद्रमा को धारण किए, चंद्रमा से प्रकाशमान, हाथ में विद्युत से प्रकाशित सिर वाले, कराल दाढ़े धारण किए, महामुख और माहेश्वर बिजली के समान जीव वाले,
लंबे होठ बादल समूह के समान शब्द करने वाले व्याघ्र का चर्म ओढ़े जिससे रुधिर निकलता था, दोनों कपोलों के निकट मंडलाकार कुंडल धारण किए श्रेष्ठ देवताओं के समान मुंडमालाओं से शोभित सिर वाले बजने वाले नुपुर और बाजूबंद पहने रत्न संचय से दीप्तिमान लंबा हार पहने महासरभ शार्दुल सिंह के समान पराक्रमी और मतवाले हाथी के समान आलस्य पूर्ण गमन करने वाले शंख चामर कुंद के फूल चंद्रमा की सी कांति वाले इस प्रकार चलने को उद्यत मानो हिमालय पर्वत ही चलना चाहता हो, जिनके शरीर से मोती के आभूषणों को दीप्ति ज्वाला का समूह फैल रहा था, जो तेज में यम की अग्नि से व्याप्त थे। वह वीरभद्र घुटने टेक पृथ्वी में बैठ हाथ जोड़ शिव जी को प्रणाम करने लगे, जो सब गणों के ईश्वर थे। फिर उसी समय देवी ने क्रोध कर अपने कर्मों की साक्षी दे माहेश्वरी से भद्रकाली को उत्पन्न कर वीरभद्र के साथ जाने की आज्ञा दी। भद्रकाली कालाग्नि के समान भद्र को देख भद्र सहित शिव जी से बोली, हे महादेव, तुम्हारा मंगल हो, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तब त्रिपुर को मारने वाले शिव जी ने पार्वती की इच्छा से महागंभीर वाणी में वीरभद्र से कहा, हे गणेश्वर, तुम प्रचेतस दक्ष का यज्ञ बहुत ही शीघ्र नाश कर दो और भद्रकाली को इस कार्य के लिए अपने साथ लेते जाओ। मैं भी रम्य आश्रम के समीप आता हूँ, जहाँ से तुम्हारे सब कार्य को देखता रहूँगा। जो कनखल के पास है, जहाँ के वृक्ष गंगा द्वार तक स्थित है, वही दक्ष का यज्ञ हो रहा है, शीघ्रता करो। शिव जी को ऐसा कहते हुए जानकर तब हिमालय पुत्री उस भद्र और भद्रा को अपने औरस पुत्र के समान वैसे ही देखने लगी जैसे कि गौ अपने बछड़े को देखती है। उन्होंने उनका मुख सूंघा और हंसकर कहा, हे पुत्र भद्र, तुम बड़े पराक्रमी हो, मेरा प्रिय करने के लिए ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई। इस कारण तुम अपने उसके प्रति अपने क्रोध को कदापि शांत न करना कि जिसने यज्ञेश्वर को बिना बुलाए ही यज्ञ कर्म का आरंभ किया है। हे गणेश्वर, तुम जाकर उसका यज्ञ नष्ट कर दो। हे भद्रे, मेरी आज्ञा है कि तुम इस भद्र को साथ लेकर उसकी यज्ञ लक्ष्मी को नष्ट कर उसे अलक्ष्मीमान कर दो। तब इस प्रकार चित्रकर्मा शिव पार्वती की उस संपूर्ण आज्ञा को सिरोधार्य कर भद्र ने चलने की तैयारी की। वीरभद्र ने तत्काल ही क्रुद्ध होकर देवी के क्रोध को दूर करना चाहा। फिर तो उन्होंने अपने रोमों से हजारों गणों को उत्पन्न किया और दाहिनी भुजा से 100 करोड़ गणेशों को तथा चरण, जंघा, पीठ, पार्श्व और मुख वाले गुह्य, गुल्म और सिर वाले इस प्रकार बहुत से गणों को भद्र ने उत्पन्न किया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान थे, जिनसे सारा आकाश आच्छादित हो गया। तब उन सब के हजारों हाथ थे, जिनमें वे हजारों हजार आयुध लिए थे और सब रुद्र के ही समान बलवान थे। वे सभी अपने हाथों में शूल, पट्टी, शक्ति और गदा लिए, टंक, उपल और शिला धारण किए, कालाग्नि के समान नेत्र वाले और जटाधारी थे। वे बादल के समान गर्जन करते हुए सिंहों पर चढ़ा आकाश में उड़ चले। उस समय कल्याण युक्त भगवान उनके साथ ऐसे शोभित हुए जैसे प्रलय में सैकड़ों काला नल से शोभित भैरव जी शोभायमान होते हैं। उनके बीच में शिव जी अपने वृषभ पर चढ़कर चलते हुए ऐसे शोभायमान हुए जैसे श्वेत बादल पर जाते हों। वीरभद्र ने उनके ऊपर मोतियों का छत्र धारण कर श्वेत चमर ग्रहण किया। तेजस्वी भानुकाय नामक गणेश्वर ने वीरभद्र के आगे अपना वह शंख बजाए जो सुवर्ण रत्नों से अलंकृत था। देवताओं ने भी आकाश से अपने नगाड़े बजाए। मेघों ने सबके सिर पर फूलों की वर्षा की। सारे गणेश्वर युद्धोन्मत्त हो नाचने, शब्द करने, हंसने और गाने लगे। वीरभद्र उन सब गणेश्वरों में स्थित हो भद्रकाली के सहित बहुत ही प्रसन्न हुए। बात की बात में वे सब दक्ष के यज्ञ में जा समाये। फिर तो प्रधान गण दक्ष द्वारा आरंभ किए गए यज्ञ की प्रयोग भूमि में जाकर वैसे ही प्रविष्ट हुए जैसे कि अंतिम काल में संसार को भस्म करने के लिए रुद्र उसमें प्रवेश करते हैं। इति श्री शिव महापुराण सप्तम रुद्र संहिता का 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय दक्ष यज्ञ पर वीरभद्र का आक्रमण। वायु बोले, तब वहां पहुंचकर उन गणों ने देखा कि विष्णु आदि देवता चित्र विचित्र ध्वजाओं से शोभित उस महायज्ञ में बैठे हैं और कुशाओं से आच्छादित यज्ञ प्रज्वलित अग्नि से सुवर्ण और ध्वजाओं से चारों ओर शोभायमान है, जिनमें वेणु वीणा के शब्द से युक्त वेद ध्वनि हो रही। हजारों देवांगनाएं और अप्सराएं बैठी हैं। दक्ष के इस यज्ञ को देख प्रतापी वीरभद्र ऐसा गंभीर सिंहनाद करने लगे जिससे कि आकाश व्याप्त हो गया
और गणेश्वरों से किलकिल शब्दों से मानो सागर का तिरस्कार किया गया तथा जिस शब्द से देवता व्याकुल हुए इधर उधर भागने लगे। उनके भूषण पृथ्वी पर गिर पड़े। वे कहने लगे, क्या महामेरु टूट पड़ा या पृथ्वी फट रही है? यह क्या हो गया, क्या हो गया? मारे भय के कितने ही प्राण निकलने लगे, पर्वत टूटने लगे और पृथ्वी कांपने लगी, तीव्र वायु बहने लगी, समुद्र खलबला उठा, अग्नि का तेज तीक्ष्ण हो गया, सूर्य की प्रभा जाती रही, ग्रहों नक्षत्रों और तारों का प्रकाश विलीन हो गया। इसी समय भद्रकाली और गणेशरों को साथ लिए वीरभद्र यज्ञ स्थल में जा पहुँचे, जिन्हें देखकर दक्ष भयभीत हो गया, किंतु जैसे का तैसा बैठा ही रहा। विवाद करने लगा। वह इनसे क्रोधपूर्वक बोला, तुम कौन हो और क्या करने की इच्छा है? तब दुरात्मा दक्ष की ऐसी बात सुनकर तेजस्वी वीरभद्र हंसते हुए उस दक्ष से देवताओं और ऋतुजों को देखते हुए मेघवत गंभीर वाणी में अर्थयुक्त वाक्य कहा, हम सभी अत्यंत पराक्रमी शिव जी के अनुचर हैं, जो अपने भाग की इच्छा से यहाँ आए हैं। तुमने इसमें हमारा भाग कल्पित नहीं किया है, इसका कारण क्या है? अब या तो हमारा भाग दो और नहीं तो हमसे युद्ध करो। तब वीरभद्र के इस कथन को सुनकर देवताओं सहित दक्ष ने कहा, यज्ञ कर्म के लिए वेद मंत्र ही प्रमाण है, हम यज्ञ के में भाग का विधान नहीं करेंगे। ऐसा कहा। वे सब वैसा ही मंत्र कहेंगे जैसा कहा है, वह सब ऐसा ही मंत्र कहेंगे जिसमें महेश्वर का भाग न हो। तब देवताओं की असत्यता को देख वे मंत्र व्याकुल हो सनातन ब्रह्मलोक को भाग चले। वीरभद्र ने उस समय देवताओं से कहा, बल गर्वित हो तुमने मंत्रों का प्रमाण नहीं किया, जिससे इस यज्ञ में तुम्हारे द्वारा हमारा तिरस्कार हुआ, तो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा गर्व दूर करूँगा। यह कहते हुए क्रुद्ध हो भगवान रुद्र अपने नेत्रों की अग्नि से उसे जलाने लगे। सारा यज्ञवाट और अन्नों का ढेर त्रिपुर के समान भस्म होने लगा। पर्वताकार गणेश्वर स्तंभों को उखाड़ फेंकने और हवन करने वालों के गले में रस्सी बांधने लगे तथा यज्ञ के जितने भी पात्र थे सबको तोड़ फोड़ कर जल में डाल दिया और यज्ञांग ग्रहण कर गंगा की धारा में बहा दिया। जितनी दिव्यान्न और पान की राशियाँ थी, दूध की नदी, अमृत रस की भरी दधी की कुलिया, अनेकों प्रकार के मांस, सुगंधित भोज्य पदार्थ, रस युक्त पीने और चूसने के पदार्थ सबको वीरभद्र ने अनुचर खाने और फेंकने लगे। फिर वे वीरगण अपने आयुधों से देवताओं को मारने, काटने और छेदने लगे। तपस्वियों के श्रुओं को लेकर अग्नि और जल में फेंकने लगे। कलशों को फोड़कर मणियों से बनी हुई वेदी को नष्ट कर दिए। फिर गाते शब्द करते और बार बार हंसते हुए रुधिर की सुरा को पान करते हुए नाचने लगे। इंद्र सहित समस्त देवताओं को वे बृजेंद्र, हाथी और सिंह जैसे पराक्रमी गण इस प्रकार की पीड़ा देने और चेष्टा करने लगे कि जिससे रोंगटे थर्रा जाते थे। इस प्रकार कोई चिल्लाते, मारते, दौड़ते, प्रलाप करते, नाचते, हंसते और कोई अपशब्द ही कहते, कोई जल के मेघों को सूंघते और कोई सूर्य को पकड़ने के लिए आकाश में उछलते। इस प्रकार यज्ञ वेदिका को नष्ट कर सारी वस्तुओं को जल में डाल वे प्रलय काल का सा शब्द करने लगे। उन्होंने द्वारों के किवाड़, चौखट उखाड़ कर दीवाल और शाला को विध्वंस कर दिया। छज्जों और झरोखों आदि सबको नष्ट कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। स्त्री पुरुष हा नाथ, हा तात, हा पिता, हा पुत्र, हा भ्राता, हा माता कहकर अनाथों जैसा शब्द करने लगे। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।